जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो जीतना पूरा आसमान बाकी है। अभी तो जीतना पूरा आसमान बाकी है। आज हम जिस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, उस बिंदु की आवश्यकता बच्चे को भी है, जवान को भी है, बूढ़े को भी है। विद्यार्थी है तो उसको भी है, कोई व्यापारी है तो उसको भी है, कोई साधक या संत है तो उसको भी इस चीज की जरूरत है, और वह है हमारे भीतर रहने वाला आत्मविश्वास। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? भोजन। सबसे ज्यादा जीने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है भोजन। पर भोजन से भी ज्यादा जरूरत होती है पानी की, पानी से भी ज्यादा जरूरत होती है हवा की, और हवा से भी ज्यादा जरूरत होती है आयु की, आयु से ज्यादा जरूरत होती है वायु की, वायु से ज्यादा जरूरत होती है सांस की। पर सांस से भी ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है हमारे अपने आत्म विश्वास की। क्योंकि जीवन चलता तो सांस से है, पर जीवन आगे बढ़ता आत्मविश्वास से है। आत्मविश्वास का मतलब होता है हमारे अपने ऊपर श्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास। भगवान श्री महावीर ने कहा था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, अर्थात खुद का ज्ञान, खुद पर श्रद्धा और अच्छे जीवन पर अपने आप को आगे बढ़ाना। एक होता है आत्मज्ञान और एक होता है आत्मविश्वास। आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, और आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं पर श्रद्धा। हम पूरी दुनिया को तो जानते हैं, पर हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें अपने आप पर ही विश्वास और श्रद्धा नहीं हो पाती है। इसलिए अपने जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना होगा, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना होगा। जीवन में सफलता पाने के 3 मंत्र है। नंबर 1 है सकारात्मक रवैया, नंबर 2 है आत्मविश्वास, और नंबर 3 है कार्य योजना। ये 3 बिंदुओं को अगर हम अपने आप के जीवन से जोड़ लेते हैं तो हम हर क्षेत्र में अपने आप को सफल कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में जो हमारा आज का बिंदु है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है जीतने की जिद, जीतने का जज्बा, अपने भीतर में आगे बढ़ने की लगन, इसको ही आत्मविश्वास कहा जाता है। अगर हमारे भीतर में आगे बढ़ने का जज्बा है, आगे बढ़ने की जिद है, तो मानकर चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमारे भीतर में आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे जीवन की जितनी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम जितने बड़े हुए हैं उसके पीछे भी हमारे आत्मविश्वास ने काम किया है, और अगर हम आज जहां पर हैं वहां से और 100 गुना आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास को भी 100 गुना बढ़ाना होगा। भगवान श्री महावीर जंगल में अकेले निकल गए राजपाट को छोड़ करके, और सारे संघर्षों का सामना करने के लिए भी वो तैयार हो गए, और चंड कौशिक सर्प जैसे विस्तर सांप का भी उन्होंने सामना किया। किसके बलबूते? किसके बलबूते? अपने आत्मविश्वास के बलबूते। भगवान श्री बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे हिंसक व्यक्ति को भी अहिंसक बना दिया। किसके बलबूते? आत्मविश्वास के बलबूते। और कहते हैं जब गीता का निर्माण हुआ, क्यों निर्माण हुआ गीता का? अर्जुन का मन डगमग हो गया, वो विचलित हो गया, उसे लगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं इस युद्ध में सामने वालों का सामना नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जगाया, और उस जगाने का नाम ही आत्मविश्वास है। गीता और कुछ नहीं है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला कीमिया मंत्र है। तो जीवन में जब जब हम डल हो जाते हैं, जब जब हम हार मान लेते हैं, तो उसमें हमें आगे बढ़ने का जो हौसला देता है उसे ही आत्मविश्वास कहा जाता है। मैं एक प्यारी सी घटना कहना चाहूँगा। एक व्यक्ति बड़ी फैक्ट्री में इंजीनियर का काम करता था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक कि गर्दन के नीचे का सारा भाग बेकार हो गया। कंपनी वालों ने थोड़े महीने तो उसको जैसे तैसे निभाया और फिर उसको काम काज से छुट्टी दे दी कि अब तुम हमारी कंपनी के लिए काम के नहीं रहे। वो अपने गांव आ गया।
अपने गांव आ गया और आईने में अपने आप को देखने लगा और सोचने लगा कि भगवान ने अगर मुझे बचाया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। अगर मेरे जीवन का कोई मोल नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो वो मुझे जिंदा नहीं रखता। उसने अपने आप को देखा, अपने शरीर को देखा और सोचने लगा कि मेरा शरीर भले ही निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन मेरा दिमाग तो अभी भी सक्रिय है, मेरा दिमाग तो अभी भी काम कर रहा है। सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उसने संकल्प लिया कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं बच्चों को भी इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। उसने संकल्प लिया और पहले साल 2 बच्चे आए उसके पास पढ़ने के लिए। उसने जी जान से मेहनत की, जी जान से पुरुषार्थ किया और परिणाम ये आया कि वो दोनों बच्चे इंजीनियरिंग में पास हो गए। उसका नाम फैला और अगले साल उसके पास 10 बच्चे आए। फिर उसने जम के मेहनत की और ऐसे करते करते उसका सफर बढ़ता गया, बच्चे भी बढ़ते गए और धीरे धीरे उसके पास 300 बच्चे हो गए। कितने? 300 बच्चे हो गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बढ़ता रहा, करता रहा, लगा हुआ रहा और फिर उस 300 बच्चों से वो धीरे धीरे 3000 बच्चों तक पहुंच गया। उसने इंस्टीट्यूट खोल दिया और उसका नाम इतना फैला। उसने जी जान से मेहनत की, पुरुषार्थ किया। भले ही शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग को आत्मविश्वास के बलबूते चार्ज रखा कि नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको ये जानकारी देते हुए गर्व महसूस करता हूं कि आज उसी व्यक्ति के पास पूरे 35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? पूरे 35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम है BK बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। आज पूरे 35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। किसके बलबूते? शरीर तो काम नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग के बलबूते, अपने आत्मविश्वास के बलबूते, अगर हमारे भीतर में आत्मविश्वास हो तो हम खूब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे भीतर में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, आगे बढ़ने की जिद होनी चाहिए। जैसे कभी महात्मा गांधी ने जिद की थी तो अंग्रेजों को भारत से अहिंसा के बलबूते खदेड़ दिया। पूरी दुनिया ने नहीं सोचा होगा कि अहिंसा के बलबूते भी आजादी पाई जा सकती है, लेकिन जज्बा था, जिद थी, नहीं मैं अहिंसा के बलबूते कर दिखाऊंगा। और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। वर्धमान ने जिद की तो भगवान महावीर बन गए और यहां पर मालू जी ने जिद की तो पूरी दादावाड़ी खड़ी हो गई और हमारे जयंती जी ने जिद की तो महावीर बाग खड़ा हो गया। जो व्यक्ति जिद करता है, जो व्यक्ति जज्बा रखता है, वो अपने आप उससे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारे भीतर में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास होना चाहिए, आगे बढ़ने की जिद होनी चाहिए। जब चलना है हमें खुद के पैरों पर तो क्यों भरोसा रखें औरों पर। जब प्रभु मेरे साथ है तो क्यों सोचे कि कौन हमारे खिलाफ है। जैसे अपने जैन समाज में बड़ी बड़ी तपस्याएं होती है, छोटे छोटे बच्चे 8 उपवास कर लेते हैं, 15 उपवास कर लेते हैं, मासिक श्रावण कर लेते हैं। आपको मालूम है किसके बलबूते? किसके बलबूते? अपनी आत्मशक्ति के बलबूते, आत्मविश्वास के बलबूते। एक पहलवान व्यक्ति को भी कह दिया जाए कि 3 दिन तुझे खाना नहीं खाना तो 3 दिन में ही ढीला हो जाएगा, 3 दिन में ही पस्त हो जाएगा। लेकिन हमारे जैन समाज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और पतली दुबली काया वाले लोग 28 कर लेते हैं, मासिक श्रावण कर लेते हैं। किसके बलबूते? आत्मविश्वास के बलबूते। मैं अभी रोज मंदिर जाता हूं तो वहां पर देखता हूं 4-5 बच्चियां आती है 15 से 18 साल की और रोज आयमिल का पचकान मुझसे करती है। मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ा गौरव होता है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां रोज आयमिल की तपस्याएं कर रही है। किसके बलबूते? आत्मविश्वास के बलबूते कि हम कर सकते हैं। तो जब जीवन में ये जज्बा पैदा होता है तभी हम अपने जीवन में कुछ कर गुजरने में सफल हो जाते हैं। अपने धर्म में एक परंपरा है, जब भी कोई तकलीफ आती है तो हम क्या मंगल पाठ सुनते हैं। क्या सुनते हैं? मंगल पाठ। गुरु महाराज के मुख से मंगल पाठ सुनते लगता है जैसे कोई बीमारी आई, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम आई, जैसे धंधे में कोई प्रॉब्लम आई तो हम क्या करते हैं? मंगल पाठ सुनते हैं। ये मंगल पाठ के पीछे क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। जैसे ही मंगल पाठ सुनते हैं तो हमें खुद पर भरोसा आ जाता है, हमें खुद पर विश्वास आ जाता है कि नहीं मैं पार लग जाऊंगा। तो आज तन की समस्या कम है, आज मन की समस्या ज्यादा है। आदमी तन से बीमार कम है, मन से बीमार ज्यादा है। जब तन बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मन बीमार होता है तो
मन बीमार हो तो उसकी एक ही दवाई है और वो है आत्मविश्वास। अपने भीतर में हमें जज्बा जगाना होगा, अपने भीतर में हमें आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करना होगा। आत्मविश्वास यानी आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी बाधक चीज है वो है हमारी नेगेटिव सोच। हम ये सोचते हैं अरे यार मुझसे नहीं होगा, अरे कौन करे, कौन छाती कोटे करे, अरे पड़े रहने दो। दूसरा होता है आलस, हम आलस खा लेते हैं, अरे होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, करते रहेंगे, और ये आलस्य हमें पीछे कर लेता है। दो व्यक्ति सोए हुए थे, एक चोर आया और उनका कंबल लेकर के भाग गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे चोर आया चोर आया चोर आया, कंबल लेकर भाग गया। तो दूसरा जना बोला अरे सोता रह रे, जब वो तकिया लेने आएगा तब हम उसको पकड़ लेंगे। तो ये हमारा आलस्य, ये हमें पीछे धकेल देता है। तीसरा है हमारे जीवन का कोई गोल नहीं होता है तब भी हम पीछे रह जाते हैं। जीवन का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। तो अगर लक्ष्य नहीं है तो भी हमारा आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन से हटाना होगा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नंबर 1, जब भी सुबह उठें तो फुर्ती के साथ उठें। जब भी सुबह उठें तो फुर्ती के साथ उठें। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो झेरियाँ खाते रहते हैं। धर्मपत्नी पलंग से उठाती है तो हम सोफे पर पड़ जाते हैं, सोफे पर से उठाती है तो फिर हम बाहर चेयर में पड़ जाते हैं, चेयर से उठाती है तो हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ भी झेरियों में जाते हैं और कई बार हमारे घूमड़े हो जाते हैं। तो जब भी सुबह उठें तो फुर्ती के साथ, जैसे ही आँख खुली तुरंत उठे, बिस्तर समेटा, बाहर आ गए, अपना मुंह धोया और अपना काम काज शुरू कर दिया। तो सुबह उठे तो फुर्ती के साथ, आत्मविश्वास के साथ। और नंबर 2, सुबह सुबह थोड़ा फुर्ती के साथ टहलने की भी आदत होनी चाहिए। आप जब लोग सैनिकों को देखते हैं तो कैसा मन में आता है, जब आप सैनिकों को चलते हुए देखते हैं तो आपके मन में भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अरे यार कैसे चल रहे हैं, क्या बात है। तो वैसे ही आप जब सुबह चले ना तो फुर्ती के साथ चलिए, 5 मिनट 10 मिनट फुर्ती के साथ चलिए, तो आपके भीतर में भी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, शक्ति पैदा हो जाएगी। अपने जीवन में कभी भी संतोष मत कीजिए, हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य रखिए। संतोष तो बूढ़े लोगों के लिए है, संतोष बूढ़े लोगों के लिए है, जवानों के लिए संतोष काम का नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा आदत रखिए। जीवन का मतलब ही क्या है, जीवन का मतलब ही है रोज आगे बढ़ना, रोज आगे बढ़ना। अगर पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, सड़ जाएगा, गंदगी मारेगा। और पानी अगर चलता हुआ रहेगा तो हमेशा निर्मल बना हुआ रहेगा। तो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जहां पर आप आज हैं वहां पर अपने आप को सीमित मत मानिए, हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य रखिए। चाहे आप व्यापारी हैं तो भी आगे बढ़ने का लक्ष्य रखिए, आप धार्मिक हैं तो भी आगे बढ़ने का लक्ष्य रखिए, आप साधक हैं तो भी आगे बढ़ने का लक्ष्य रखिए। अपने जहां पर आप आज हैं वहां पर अपने आप को सीमित मत कीजिए कि बस हो गया, नहीं। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, यानी आगे बढ़ने की सोच हमारे जीवन में होनी चाहिए। और नंबर 3, पौष्टिक भोजन लीजिए। नंबर 3, पौष्टिक भोजन लीजिए तो हमारी शरीर की शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी रेलगाड़ी में पहुंचा, उसके पास सामान बहुत ज़्यादा था, तो उसने सामान उठाने की कोशिश की तो उससे सामान उठ नहीं रहा था। तो वहाँ पर रेलगाड़ी में एक पंजाबी व्यक्ति बैठा था, उसने देखा तो उसने कहा अरे तुम भी कैसे लोग हो, सामान तो उठता नहीं और इतना सारा सामान लेकर के आ जाते हो। और वो कहता है चल हट, और वो सामान उठाता है और सीधा गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर रख देता है और कहता है मालूम है लस्सी पीते हैं, लस्सी। मारवाड़ी चौंका। और अब मारवाड़ी की बर्थ ऊपर थी, अब वापस सामान को उठाना और ऊपर रखना, तो फिर वो कोशिश करने लगा। फिर पंजाबी ने देखा साइड हट, मैं करता हूं, और उठाया और ये ऊपर पटक दिया, कहा लस्सी पीते हैं, लस्सी। मारवाड़ी को लगा अरे यार इसने तो पूरा पानी उतार दिया, अब कुछ करना पड़ेगा। और उसने जो ट्रेन की चेन होती ना उसको खींचने की कोशिश की, ऐसे कर रहा था। तो पंजाबी ने हट, और उसने चेन खींच ली और कहा लस्सी पीते हैं, लस्सी। जैसे खींची की रेलगाड़ी रुक गई और पुलिस वाले आ गए, अरे ट्रेन को किसने रोका? तो मारवाड़ी ने बता दिया इसने रोका, और वो पंजाबी को पकड़ के ले गए। तो जैसे ही उसको पकड़ कर ले जाने लगे तो मारवाड़ी ने कहा अरे दूध पीते हैं, दूध। पौष्टिक भोजन लीजिए, शुद्ध भोजन लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, तो आपका दिमाग भी पावरफुल रहेगा, आपका शरीर भी
पावरफुल रहेगा। और अगला निवेदन करूंगा, अगर अपने आत्मविश्वास को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अहंकार से बचिए। अहंकार हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अहंकार हटाइए और अपना आत्म स्वाभिमान बढ़ाइए। अहंकार को अपने जीवन में कभी जगह मत दीजिए। काम करने में विश्वास रखिए, कभी काम करने का अहंकार मत रखिए कि मैंने किया, मुझसे हुआ, मैंने किया, मैं करके दिखाता हूं, मैं। जब समाज में लोग अपन बैठे हों तो ये मत कीजिए कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जब भी कहना तो ये हमने किया, ये हमने किया, हमने मिलकर के किया। तो अपने जीवन में कभी अहंकार को मौका मत दीजिए। एक हाथी ने चूहे से कहा, अरे यार तू इतना दुबला पतला है, कुछ खाता पीता नहीं है। तो उसने कहा, अरे अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए पतला दुबला हूं, बाकी तो मैं तुझसे ज़्यादा हट्टा कट्टा हूं। तो ये व्यर्थ का अहंकार जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो है कि अपने जीवन में थोड़ा ध्यान करने की आदत डालिए। अपने जीवन में ध्यान करने की आदत डालिए। अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो 5 मिनट ध्यान कीजिए और अपने आप को यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए और कहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्या? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आई एम डिवाइन सोल। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर आप बार बार इस चीज़ का चिंतन करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर हम 5 मिनट तक लगातार यहाँ पर ध्यान करते हुए इस बात का चिंतन करेंगे, इस बात का मनन करेंगे, तो मान के चलिए 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि मेरे भीतर में शक्ति का विस्फोट हो रहा है। भगवान ने कहा है कि हमारे भीतर में अनंत शक्ति भरी हुई है, लेकिन हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आप यहां पर ध्यान कीजिए। और जब आप सुबह उठें तो अपने आप से 5 वाक्य जरूर बोलिए। और नंबर 1 है, आई एम द बेस्ट। क्या है? आई एम द बेस्ट। मैं चाहूंगा जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सभी बोलिए मुट्ठी बांध के और बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यानी मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। अपने आप से रोज सुबह उठ करके कहे, आई एम द बेस्ट। क्या? आई एम द बेस्ट। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी पत्नी हिलरी क्लिंटन के साथ एक रास्ते से जा रहे थे, तो बीच में गाड़ियों में तेल भरवाना था। तो देखा कि पेट्रोल पंप आया और वो नीचे उतरे, गाड़ियों में तेल भरने लगा। तभी हिलरी को पता चला कि जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। तो वो दोनों मिलने के लिए गए, तो वो तो एकदम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को देखकर एकदम फूला नहीं समाया, उनका खूब स्वागत किया। और वो हिलेरी अपने मित्र से बात करने लगी। काफ़ी देर बात करने के बाद जब तेल भर गया तो वो रवाना होने लगे। और जब रवाना हुए तो बिल क्लिंटन ने अपनी पत्नी से कहा, अरे तुझे मालूम है तू मेरी पत्नी है ना, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती है। सोच, अगर तेरी शादी मुझसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से हो जाती तो आज तू क्या होती? केवल पेट्रोल पंप की मालकिन भर होती। जैसे ही हिलेरी ने ये सुना तो कहा, सर आप गलत कह रहे हैं, सर आप गलत कह रहे हैं। अगर मेरी शादी आपसे होने की बजाय इससे होती तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति आप नहीं, ये बन गया होता। तो इसे कहते हैं आई एम द बेस्ट। अपने आप को कम और कमजोर मत मानिए। और नंबर 2, सुबह उठ करके बोलिए, आई एम ए विनर। क्या? आई एम ए विनर। दूसरी लाइन अपने आप से बोलिए। और तीसरी लाइन है, आई कैन डू। तीसरी क्या लाइन है? आई कैन डू। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और चौथी लाइन है, टुडे इज माई डे। चौथी क्या लाइन है? टुडे इज माई डे। आज का दिन मेरा दिन है। अगर आज का दिन मेरा दिन नहीं होता तो रात को ही हमारा राम राम सत्य हो चुका होता। आज परमात्मा ने दिन दिया है, इसका मतलब वो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और अंतिम लाइन है, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विथ मी। क्योंकि भगवान सदा मेरे साथ है। तो ये 5 लाइनें आप सुबह उठ करके अपने आप से जरूर बोलिए, तो आपको लगेगा कि आपके भीतर में शक्ति का संचार हो चुका है, आपके भीतर में आत्मविश्वास का संचार हो चुका है। तो पहली क्या लाइन है? आई एम द बेस्ट। जोर से बोलिए, आई एम द बेस्ट। दूसरी लाइन है, आई एम ए विनर। आई एम ए विनर। तीसरी लाइन है, टुडे इज माई डे। टुडे इज माई डे। चौथी लाइन है, आई कैन डू। आई कैन
डू मैं कर सकता हूं। और पांचवी लाइन है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान सदा मेरे साथ है। जब परमात्मा सदा मेरे साथ है तो क्यों चिंता करें कौन मेरे खिलाफ है। तो प्लीज हम अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने जीवन में डरें नहीं, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। सबके लिए दुआ और शुक्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। सर्वधर्मोस्तु मंगलम, आत्मधर्मोस्तु मंगलम। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय, श्री जिन शासन देव की, चारों दादा गुरुदेव की। ओम शांति।